स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कैरियर मोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। दोस्तों, यदि आप रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी पुलिस या और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न जानना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न पे। ये प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न का कहना है उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपका मूल शब्द है, ठीक है, ये आपका एक मूल शब्द है और आपके सामने 4 शब्द और दिए गए हैं। आपको यही बताना है कि जो मूल शब्द से मिलाकर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के प्रश्न में देखते हैं कि मूल शब्द में कौन कौन सा अक्षर प्रयोग हुआ है। तो हम लोग देखेंगे मूल शब्द लिखा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में TRANSLATION लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब प्रश्न का कहना क्या है कि दिए गए मूल शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ये बनाया नहीं जा सकता ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि जो ऑप्शन सी इसमें एम प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये एम प्रयोग हुआ है, लेकिन मूल शब्द में हमारे कहीं भी एम प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको ऑप्शन एक को यदि हम लोग देखें तो रेशियो लिखा हुआ है, तो RATIO पाँचों अक्षर मिल गए। फिर नेशन लिखा हुआ है, NATION लिखा हुआ है, इसी में भी है NATION, इसमें भी मिल गया। लेकिन जो ये ट्रांसमिट लिखा हुआ है, ट्रांसमिट में एम है, तो एम हमारे मूल शब्द में कहीं भी नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल से राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट टाइप के साथ। यह प्रश्न का कहना है कि दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखिए, ठीक है। तो हमको ये जो आपके सामने 5 शब्द दिए गए हैं इनको बिल्कुल से सही क्रम में रखना है। तो चलिए हम लोग कैसे इसको सही क्रम में रखेंगे। यदि पहले हम लोग सबसे मिट्टी उठाएं, ठीक है, मिट्टी को हम लोग 1 नंबर माने, ठीक है। तो सबसे पहले मिट्टी रखेंगे, ठीक है, लेकिन जो मिट्टी का रियल कोड है वो 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद मिट्टी के बाद हम लोग उठाएंगे बीज। मिट्टी में हम लोग बीज डालते हैं तो बीज को हम लोग 2 नंबर पर रखेंगे, ठीक है। जब मिट्टी में बीज डालेंगे तो उसमें से क्या होगा, छोटा सा पौधा निकलेगा, तो पौधे को हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर पर मानेंगे। जब पौधा हो जाएगा, पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या होता है, उसमें पुष्प बन जाते हैं, ठीक है। पुष्प को हम लोग 4 मान लिया। पुष्प से के बाद क्या बनता है, फल बनता है, उसमें फल को हमने 5 मान लिया। तो इसको सही क्रम में हम लोग कैसे रख पाएंगे। सबसे पहले क्या आया था, मिट्टी आया था, तो मिट्टी का जो कोड है उसका कोड 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 रख लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 रख लिया। फिर दूसरे नंबर पे क्या आया था, मिट्टी के बाद हमने बीज डाला था, क्योंकि मिट्टी के बाद बीज ही डाले थे। बीज का जो रियल कोड क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 रख लिया, देखिए ऑप्शन 4 में। फिर तीसरे नंबर पे क्या माना था, बीज के बाद पौधा बना था, पौधे को हमने 3 नंबर पे लाया था, लेकिन उसको रियल कोड क्या है, 4, तो यहाँ पे हमने 4 रख लिया, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्या माना था, पुष्प आया था, जो पुष्प का रियल कोड है वो 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 रख लिया, ठीक है। आप देखिए फिर उसके बाद फल हमको मिला था, फल का तो हमने 5वें नंबर पर आया था, इसका रियल कोड 5 भी है, ठीक है, तो यहाँ पे 5, इसलिए ए ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। कौन सा आपका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन डी। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। दोस्तों, ये नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो खाली जगह है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ कौन सा शब्द अक्षर आएगा, ठीक है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, आपको इन्हीं ऑप्शन में से कोई उचित ऑप्शन लाना है जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। चलिए, यदि जी लिखा हुआ है, जी में हम +1 करें तो एच आ जाएगा, ठीक है। जी में +1 करें तो एच आ जाएगा, ठीक है। फिर इस एच में +2 करें तो जे आ जाएगा, क्योंकि एच के बाद +2 करना है तो 1 आएगा तो आई, दूसरे नंबर पे जे आता है, ठीक है। फिर जे में हम लोग +3 करेंगे, जे में हम लोग +3 करेंगे तो एम आएगा। क्या करेंगे, +3 करेंगे तो एम आएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, पहले हमने +1 किया, फिर उसके बाद +2 किया, अब फिर +3 किया, तो एम में हम लोग +4 करेंगे। जब हम लोग एम में +4 करेंगे, ये एम है, यदि एम में हम लोग +4 करेंगे, यहाँ से देखिएगा, ठीक है, एम में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एम में +4 करेंगे तो एम
जैसे 1 2 3 4, तो +4 करेंगे तो m के बाद NOPQ, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ भर जाने वाली संख्या Q आ जाएगा। ठीक है, Q में हमको +5 करना है तो हमारा V आना चाहिए, तो हम लोग Q में अगर +5 करेंगे तो V आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए एक Q है, हमको +5 करना है, 1 2 3 4 5 है ना, तो Q के बाद होता है R के बाद होता है S के बाद होता है T के बाद होता है V, Q के बाद होता है RSTUV। ठीक है, तो हमारा V आ जाएगा, तो यहाँ पे V ऑलरेडी रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए इसको। G में हमने +1 किया तो हमारा H आया, H में +2 किया तो J आया, J में +3 किया तो आया M में हम लोग +4 करेंगे तो आएगा Q। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि M में जैसे M है, हमको कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है ना, तो 1 2 3 4, तो M के बाद होता है N के बाद होता है O के बाद होता है P के बाद होता है Q। ठीक है, तो यहाँ जो भरे जाने वाली संख्या होगी यहाँ पे वो Q ही होगी, क्योंकि हमने 1 2 3 4 और जोड़ा तो Q आ गया। अब इस वाले Q में यहाँ पे हमने मान लिया Q रख दिया, Q में यदि हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हमारा V आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और आपका टाइप भी अलग होगा। ये नेक्स्ट टाइप आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक जगह है, ये प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक की स्थान पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। इसमें किया क्या है, यदि हम लोग देखिए बहुत ही आसान से, यदि हम लोग 4 में +3 करेंगे, ठीक है, 4 में +3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आएगा। आपको पता है कि 4 में हम लोग +3 करेंगे तो हमारा 7 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस वाले 7 में हम लोग क्या करेंगे, +5 करेंगे, +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, क्योंकि 7 5 12। फिर इस 12 में हम लोग +7 करेंगे, क्या करेंगे, +7 करेंगे तो वो आ जाएगा 19, 12 7 होता है 19। फिर इस 19 में हम लोग क्या करेंगे, +9 करेंगे, +9 करेंगे, 2 2 बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारा 28। इस वाले 28 में यदि हम लोग +11 करेंगे, 11 क्यों करेंगे कि यहाँ 3 था तो हमने 2 बढ़ाया 5 आया, फिर 2 बढ़ाया 7 आया, फिर 2 बढ़ाया 9 आया, फिर हम लोग 2 अपने से बढ़ाएंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। तो यदि हम लोग 28 में, इस वाले 28 में +11 करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 39। ठीक है, क्योंकि 28 में यदि आप लोग 11 जोड़ोगे तो 39 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 39 किस ऑप्शन में है, हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 आपका राइट उत्तर होगा। क्या क्या है, इस वाले 4 में +3 किया है, फिर 2 बढ़ा के +5 किया है, फिर 2 बढ़ा के +7 किया है, फिर 2 बढ़ा के +9 किया है, फिर हम लोग 2 अपने से +9 में यदि बढ़ाएंगे तो 11 होगा, और 11 को इस 28 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 39। 39 ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट टाइप के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से है उसी प्रकार मलिका का संबंध किससे है। तो हमको बताना है कि जिस प्रकार फूल का संबंध ये गजरा से है उसी प्रकार मलिका का संबंध किससे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जिस प्रकार बहुत से फूल को मिलाकर गजरा बनाया जा सकता है। जब हम लोग बहुत से फूल मिलाएंगे, आपको पता होगा ढेर सारे फूल मिलाकर गजरा बनाया जा सकता है, उसी प्रकार सेम उसी प्रकार बहुत ढेर सारे मलिका को मिलाकर, जब बहुत ढेर सारे हम लोग मलिका को मिलाकर क्या बनाते हैं, हार बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हार होगा। फिर से देख लीजिए, हम लोग ढेर सारे फूल को मिलाकर गजरा बनाते हैं, उसी प्रकार हम लोग ढेर सारे मलिका को मिलाकर एक हार का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 को। ये प्रश्न संख्या 6 आपसे कहता है, जिस प्रकार साइकोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है, साइकोलॉजी का संबंध माइंड से है, ठीक है, उसी प्रकार ये क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ठीक है, जिस प्रकार साइकोलॉजी का संबंध माइंड से है उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का संबंध किससे है। तो साइकोलॉजी के अंतर्गत आपको पता है कि माइंड का अध्ययन किया जाता है, साइकोलॉजी के अंदर हमारे माइंड का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत
त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज तो ऑप्शन किस ऑप्शन में हमको देखना है, त्रिभुज किस ऑप्शन में है देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन जो त्रिभुज का वो होगा वो ट्रिंगल से होता है। तो ट्रिंगल आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया है कि साइन और मैथमेटिक्स, लेकिन जो इसका रियल उत्तर होगा दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का संबंध ट्रिंगल से होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ट्रिंगल। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री का संबंध ट्रिंगल से होता है। यूपी पुलिस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन चार ऑप्शन था, 2 ऑप्शन कट गए हैं, तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि इसका उत्तर होगा ट्रिंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। यह प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर विकल्पों के 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 4 संख्या आपके समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचानिए जो प्रश्न में दिए गए समुच्चयों के अधिकतम मेल खाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन, ये जो प्रश्न दिया गया इससे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल से सबसे अधिकतम मेल खाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका मेल खाता है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे किया क्या है दोस्तों, हम लोग इसको देखेंगे। देखिए इस वाले 14 में यदि हम लोग 9 जोड़ दें, इस वाले 14 में यदि हम लोग 9 जोड़ दें तो 23 आएगा, और इस वाले 23 में यदि हम लोग फिर से 9 जोड़ दें तो हमारा कितना आएगा, 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा, क्योंकि होता है 14 9, एक बार देख लेते हैं जोड़ के। 14 में यदि हम लोग 9 जोड़ें तो होता है 9 4 13 का 3, हाँ कैरी 1 बच गया, फिर 1 और 1 की कैरी मिला के 2, 23 आए, यही 23 है ना। इसी 23 में यदि हम लोग फिर से 9 जोड़ें, इसी 23 में यदि हम लोग फिर से 9 जोड़ें तो होता है 9 3 12 का 2, कैरी 1 बच गया, फिर ये और ये 2 और 1 3, 32 आया। ठीक है, 32 आया, तो वही 32 है। उसी प्रकार हम लोग इस डायरेक्ट ऑप्शन को मैं बताता हूँ। इस 12 में यदि हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, फिर 21 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन की जैसे यही वाला मेल खाता है। आपको बताना क्या था, कौन सा ऑप्शन प्रश्न की तरह बिल्कुल मेल खाता है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन प्रश्न की तरह मेल खाता है, क्योंकि हमने इसमें 9 जोड़ा तो आया 23, फिर 9 जोड़ा तो आया 32। इस प्रकार हम लोग 12 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 21, फिर से 21 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 30। तो ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ आया होगा दोस्तों। यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ऐसे प्रश्न आपको आना बहुत जरूरी, क्योंकि ये रेलवे 2017 एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये कहता है कि 3 शब्द से भिन्न है, अर्थात इस समूह से अलग प्रकृति का है, उस भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा बिल्कुल से इन सभी से अलग है, आपको ये बताना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं कौन सा सबसे बिल्कुल से अलग है। तो दोस्तों यदि इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखें तो किस आधार पर अलग है, तो ये जो बिल्ली है दोस्तों, बिल्ली अलग है। बिल्ली कैसे अलग है, यदि हम लोग शाकाहारी और मांसाहारी के आधार पर देखें तो घोड़ा शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी है, बैल भी शाकाहारी है, लेकिन जो बिल्ली है ये शाकाहारी नहीं है। ठीक है, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। तो इस शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है इसलिए, और ये तीनों शाकाहारी हैं, तो यही बिल्कुल इन तीनों से अलग है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। यदि ऐसे प्रश्न आप लोग देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को और नेक्स्ट टाइप की तरफ। आपके सामने ये प्रश्न है, आपको इस प्रश्न में भी बताना है कि कौन सा जो आपके सामने ये समूह दिए गए हैं, 4 समूह दिए गए हैं, कौन सा समूह इन चारों में से सबसे भिन्न है। ठीक है, तो 3 आपको एक तरह नज़र आएंगे, लेकिन एक अलग नज़र आएगा, वही आपका बिल्कुल से अलग, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कौन सा अलग है और किस तरीके अलग है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए पहले इसके उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कैसे होगा हम लोग ये देखेंगे ना। चलिए ये पहला ऑप्शन उठाते हैं, डब्लू के बाद जेड कैसे लिख दिया, डब्लू के बाद जेड कैसे लिख दिया। डब्लू में क्या किया, +3 किया है, डब्लू में +3 किया है, 1 2 3। तो डब्लू के बाद अगर 1 जोड़ेंगे तो एक्स आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो वाई आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो जेड आएगा। ठीक है, तो ये जेड यहीं पे लिखा, डब्लू जेड। ठीक है, तो उसी प्रकार इसके बाद एफ के बाद एक ही जोड़ने पर जी आ गया, इसलिए ये बिल्कुल भिन्न है। और यू के बाद एक्स कैसे आया, हमने यहाँ पे यू लिख लिया। ठीक है, यू के बाद हमको कितना जोड़ना है, हमने पहले वाले में 3 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ना है, 1 2 3 जोड़ना है ना। तो यू के बाद वी के बाद
W के बाद X, तो वही X यहाँ पे लिखा है। उसके बाद O के बाद R कैसे लाया, O में हम लोग 3 जोड़ेंगे 1 2 3, तो O के बाद P के बाद Q के बाद R, तो यही R यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया है, इसमें +3 किया, इसमें +3 किया, इसमें +3 किया, लेकिन इसमें +1 ही करने पे आया, तो +1 सबसे अलग है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में भी आपको बताना है कौन सा ऐसा एक है जो तीनों से भिन्न है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एक शब्द है जो तीनों से भिन्न है। ठीक है, तो कौन सा है, वो है 105। 105 क्यों है, क्योंकि यदि हम 10 को देखें तो सम विषम के भी आधार पर देख सकते हैं, तो ये विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्व किया है इन्होंने वो 10 से डिवाइड किया। यदि हम लोग इसको 10 से डिवाइड करें तो एक बार में कट जाएगा, इसको अगर हम लोग 10 से भाग दें तो 5 बार में कट जाएगा, इसको हम लोग 10 से भाग दें तो 10 बार में कट जाएगा, लेकिन यदि हम लोग इसको 10 से भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा। ये तीनों पूरा कट जाते हैं, लेकिन इसमें 5 शेष बच जाता है 10 से भाग देने में, इसलिए आपका ये बिल्कुल सबसे भिन्न हो जाएगा। आप सम विषम के आधार पर भी देख सकते हैं कि 1 2 और 3 जो ऑप्शन है ये सम है, ये विषम है। ठीक है, तो ऐसे भी आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न अलग अलग टाइप के, जो कि कई एग्जामों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सब प्रश्न आपको आपके परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।